नमस्कार। क्या हाल चाल है। डिस्टेंस ट्रैकर की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मनीष भाई और मैं एक टूर पे निकले हैं और छोटा सा टूर है और जो है परीक्षितगढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित होता है और नाम है झारखंडी, जो शिव का मंदिर है। आज हम उसी का आपको टूर कराते हैं। तो मनीष भाई से बात करते हैं, कैसा लगा मनीष भाई? हेलो जी, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एकदम शांत, पीसफुल और आसपास बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेसिकली बिल्कुल जंगल में बना हुआ है और जंगल का ही रास्ता है ये। तो हम आपको पूरा टूर कराएंगे और किस तरह का टेंपल है, कैसा है। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं, पूरा आपको टूर कराते हैं। दोस्तों एक्चुअली आज है न्यू ईयर, यानी कि एक नया साल, एक नए साल की शुरुआत। तो सब लोग मस्ती करते हैं, पब जाते हैं, घूमते हैं, बट हमें लगा कि हमें जो है किसी ऐतिहासिक स्थल और भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ गया कि भाई भगवान के दर्शन से हमारा नया साल शुरू हो, तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है हम भगवान के दर्शन के लिए आ गए हैं। ये एक टेंपल है, बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये टेंपल है, अभी में फ़िलहाल ये बंद है। ऊपर एक घंटी लगी हुई है। तो हमने सोचा कि भगवान के दर्शन कर लेते हैं, भगवान के दर्शन से ही जो है हम आगे की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इस तरह का टेंपल है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मनीष भाई पानी है यहाँ पर, सॉक्स गीली हो गई, सॉक्स गीली हो गई। तो दोस्तों आइए हम आपको जो है आगे की यात्रा कराते हैं, तो आपको बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा और अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है।
दोस्तों आज हम जो है झारखंडी जो परीक्षितगढ़ से करीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे होती है, तो आज आए हुए हैं। आज हम उसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा ये प्राचीन मंदिर है और कहते हैं कि मनोकामना पूरी करने वाला शिव का मंदिर है। तो आज हम इसके बारे में थोड़े से इतिहास की जानकारी ले लेते हैं, जान लेते हैं कि ये झारखंडी शिव मंदिर जो है क्यों इनके ऊपर आज तक छत नहीं बन पाई, तो उसके इतिहास की हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो एक ऋषि हुआ करते थे, जो एक तपस्वी थे, उनको कभी जो है एक आकाशवाणी हुई जिसमें उनको कहा कि मैं यहाँ पर झाड़ियों में स्थित हूँ, मुझे निकालो। तो यानी कि एक भगवान की गॉड की साइड से एक जो है आकाशवाणी हुई। फिर कुछ लोगों ने जो वहाँ के आसपास के गांव के लोग थे और गाय चरा रहे थे, तो उन्होंने देखा, उन तपस्वी को बताया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ है। तो तब जाके इन शिवलिंग की जो है ये प्राकृतिक तौर पे निकली हुई हैं, नीचे से शिवलिंग निकली हुई हैं। तो यहाँ पर इसके बाद जो है एक मंदिर की स्थापना की गई, मंदिर बनाया गया। लेकिन जब इसके आसपास की दीवार को बनाया गया या छत को बनाया गया, तो वो छत गिर गई। इसके बाद से ये सिद्ध हुआ कि भाई ये जो है ऐसी खुले में रहना चाहते हैं और खुले में ही रहेंगे। तो तब से इनके ऊपर कोई छत नहीं बन पाई, लेकिन चारों तरफ मंदिर का निर्माण कर दिया गया। तो ये यहाँ का इतिहास है। ये प्राचीन काल से सैकड़ों साल से जो है ये एक झारखंडी शिव मंदिर है और कहते हैं कि ये एक मनोकामना पूरी करने वाला मंदिर है। तो आपने देखा, मैंने जो शिवलिंग के बारे में बात की थी, तो ये यही शिवलिंग है। और जो यहाँ पर है, देखिए ऊपर कोई भी छत नहीं है, कोई भी छत आपको नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त गण होते हैं, वो आते हैं और शिवलिंग के दर्शन करते हैं। अपनी पूजा पाठ या जो भी उनको प्रार्थना करनी होती है, वो सभी चीज़ें करते हैं। हाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हर अनंत हर कथा अनंता, सुने कहें बहु विधि सब संता। लोगों ने बहु तेरे ढंग से प्रस्तुत किया है, लेकिन जो परमात्मा हमारे ये हैं, उनकी ये कभी राजा दशरथ ने अपना राम को पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी 1400 वर्ष तपस्या की थी। युग परिवर्तन में चीज़ लुप्त हो गई, लेकिन फिर जागृत होती हैं। कालों काल से ऐसा ही सृष्टि का नियम चला रहा। कभी यहाँ पशु चरते थे, प्रतिदिन एक गाय का दूध निकलता था, स्टीले पे आ गया। सबको अचंभा था, इस गाय का दूध कहाँ जा। मैंने भी पढ़ा था। वो ग्वालियों से पता लगा महात्मा को, महात्मा से पता लगा उसको, भाई सब खोद दो, हटाओ, काटो, झाड़ करो। तो उसमें अंदर गुफाओं में, झाड़ों की गुफाओं में अंदर तब ये शिवलिंग चमके। बस उस दिन से फिर यहाँ जागृति। आज तो परमात्मा की पूर्ण कृपा है। लाखों लाखों लोग यहाँ आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है। राधा कृष्ण जी का मंदिर है, जहाँ दीवान की गुरु गोरखनाथ की माड़ी है, 9 ग्रह उपस्थित हैं। शनिदेव की कृपा से सब मामला आज परिपूर्ण है। विश्व में इनका नाम है। जिन भाइयों को पता ना हो वे सुन लें। मैं ये परम सिद्ध शक्ति परमेश्वर है, सच्चे दरबार की जय। मैं परीक्षितगढ़ का रहने वाला हूँ, तब से मेरी यहाँ इन चरणों में आस्था है। और आज परमात्मा ने मुझे सब सुख दे रखे हैं, सभी की कृपा है।